Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, starting with the great name of Allah Almighty, who is the starter of every start and the ender of every end. Dear student, my name is Muhammad Azim and I am your mathematics teacher from Fauji Foundation College, Basal. I hope so कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे. Today, now we are going to start our class 7th Maths of Punjab Board. We are starting our first lecture of Unit 1, which is about sets. आप अपनी बुक और यूनिट नेम देख सकते हैं यहाँ पर. इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ऑब्जेक्टिव बता दूं कि आज के लेक्चर के ख़त्म होने के बाद इंशाल्लाह आप तमाम स्टूडेंट्स सेट्स की डेफिनेशन कि सेट्स क्या होते हैं, उसके अलावा उनको एक्सप्रेस कितने वेज में किया जा सकता है, उसके साथ दो सेट्स या दो से ज़्यादा सेट्स का यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे लिया जा सकता है, उनका डिफरेंस कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है एंड कंप्लीमेंट कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है. और इसके अलावा लास्ट पे आप लोग वेन डायग्राम्स के ज़रिए भी इस यूनियन और इंटरसेक्शन और डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी सीखेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सेट. आप देख सकते हैं यहाँ पर सेट की डेफिनेशन मैंने लिखी है कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स. कि सेट आपके पास वेल डिफाइंड नंबर्स की एक कलेक्शन है. वेल डिफाइंड नंबर्स मींस ऐसे नंबर्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हर सूरत में सेम रहते हैं, जिनमें कभी चेंज नहीं आ सकता किसी भी पर्सन के लिए. यहाँ पे ऐसे कि आप देख सकते हैं कि अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 अप टू सो ऑन, कि नेचुरल नंबर्स का जो सेट है वो हमेशा यही रहेगा, चाहे कोई भी शख्स इसको डिफ़ाइन करे, इसमें चेंज नहीं आ सकता. इसी तरह इफ़ आई से दैट के अ सेट ऑफ द थिंग्स यू कैन सी और अ सेट ऑफ द थिंग्स यू कैन नॉट सी, तो तमाम लोग वही चीज़ें देख सकते हैं. आप कहीं रोड पे जाएं तो वहाँ पर आप सब लोग जो हैं वो डिफरेंट चीज़ें देखेंगे. कोई दूसरा उस रोड पे जाए तो वो भी वही चीज़ें वहाँ पर देख सकेगा. और इसी तरह जो है अ सेट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी, ऑक्सीजन है, उसके बाद हीट है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आप नहीं देख सकते, तो ये भी एक सेट है और ये कम्प्लीटली तौर पर अपने बारे में बयान कर रहे हैं. इस तरह मैं अगर कहता हूँ कि अ सेट ऑफ गुड टीचर्स, सेट ऑफ गुड टीचर्स, तो क्या ये सेट है? नहीं, ये सेट नहीं है. गुड टीचर्स जो हैं वो एक स्टूडेंट के लिए और हो सकते हैं, दूसरे के लिए डिफरेंट हो सकते हैं. इस तरह मैं अगर कहूँ कि अ सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, तो वो भी सेट नहीं होगा, क्योंकि वो भी आपके पास एक टीचर्स के लिहाज से इंटेलिजेंट स्टूडेंट डिफरेंट हो सकते हैं, दूसरे के लिहाज से डिफरेंट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हाउ टू एक्सप्रेस हाउ मैनी वेज टू एक्सप्रेस अ सेट. कि सेट को लिखने के कितने आपके पास तरीके हैं. तो देयर आर थ्री मेथड यूज टू डिस्क्राइब अ सेट. फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, second is tabular form and the third one is set builder form. तो descriptive form क्या होती है कि a form in which we describe a set by its statement. कि हम सेट को उसकी स्टेटमेंट के ज़रिए जब डिस्क्राइब करें तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है. एज आई से दैट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है जिसका मतलब है कि नेचुरल नंबर का सेट. इस तरह अ सेट ऑफ वावल्स, तो वावल्स का जो सेट है उसको भी मैं स्टेटमेंट के ज़रिए लिख देता हूँ, तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म है?
डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। नाउ सेकंड वन इज टेबुलर फॉर्म। तो अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स in braces having differentiating via commas, having using inverted commas in between elements of a set। तो आप इन ब्रेसेस ब्रैकेट्स के अंदर वो सेट्स के एलिमेंट्स को लिखें और उनको इन्वर्टेड कॉमर्स के ज़रिए सेपरेट कर दें। जैसे यहाँ पर मैंने एक सेट ऑफ वावल को अब ऊपर मैंने फर्स्ट में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा था, दोबारा इसको मैं टेबुलर फॉर्म में लिख रहा हूँ कि ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। मैंने उसके जितने भी एलिमेंट्स थे उनको ब्रेसेस के अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स के ज़रिए सेपरेट करके लिख दिया। थर्ड इज सेट बिल्डर फॉर्म। A set is described by a common property of all its elements। तो इस तरह मैं इसी वावल्स के सेट को अब पहले सबसे मैंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा, फिर टेबुलर फॉर्म में भी मैंने आपको लिख के दिखाया, और इस तरह सेट बिल्डर फॉर्म में इसमें आप जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कॉमन प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए आप बताते हैं कि कैसे ये सेट को लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स आर वावल्स इन अल्फ़ाबेट्स, कि अल्फ़ाबेट्स में जो वावल ज़रूफ हैं एक्स उससे बिलोंग करता है। इस तरह n इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n। n मीन्स अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 वो तमाम इसी से रिलेटेड है, इन्हीं डेफिनेशन से रिलेटेड है। आपने खुद उसको सॉल्व करना है कि पहले क्वेश्चन में आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, दूसरे में टेबुलर फॉर्म में लिखना है, और जो थर्ड क्वेश्चन है उसको आपने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखकर दिखाना है। द नेक्स्ट exercise is about the union and intersection of a sets। How you can find the union of two or many sets and intersection of two or many sets। Basically, for the union of two sets A and B is a set consisting of all the elements which are in set A or in set B or in both। यूनियन को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कि यूनियन आपके पास दोनों सेट्स को मिलाकर जो थर्ड सॉल्यूशन सेट लिखा जाता है उन दोनों सेट्स में जो आपको गिवन है कोई भी एलिमेंट रहना नहीं चाहिए, और जो रिपीटिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको सिर्फ एक बार लिखते हैं। यूनियन को यू से डिनोट किया जाता है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट मैंने यहाँ पर किया है, जिसमें 2x इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड 10 एंड y इज इक्वल टू 1 5 एंड 10। तो x यूनियन y, इस तरह से आपने इसको लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द x सेट 2 4 6 8 एंड 10 एंड देन यूनियन एंड 1 5 एंड 10, और उसके बाद आप y सेट लिखेंगे। तो आप सॉल्यूशन सेट में देख सकते हैं कि 1 जो है वो x में तो नहीं है लेकिन y में मौजूद है, तो 1 भी सॉल्यूशन सेट में आएगा। उसके बाद 2 जो है वो आपके पास x सेट में फर्स्ट वाला जो सेट है उसमें मौजूद है, तो वहाँ से लिखेंगे। इसी तरह 4 यहाँ पे मौजूद है तो वो भी लिखा जाएगा। 5 जो है वो सेकंड सेट में मौजूद है तो वो भी यहाँ पर लिखा जाएगा सॉल्यूशन सेट में। इसी तरह 8 x में मौजूद है तो वो भी आएगा, और 10 दोनों सेट्स में मौजूद है तो इसको आपने रिपीट नहीं करना बल्कि एक ही दफ़ा लिखना है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 के जो बाकी 1 2 और 3 पार्ट हैं वो सेम थे ये तमाम पार्ट्स, और बाकी आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है विच इज़ अबाउट इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट। तो द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B is consisting of all the common elements
एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स ए एंड बी। तो यहाँ पे मैंने इंटरसेक्शन लेकर आपको क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट का इंटरसेक्शन मैंने यहाँ पर आपको फाइंड आउट करके दिया है। आप देख सकते हैं कि U इंटरसेक्शन V, इसमें इंटरसेक्शन का जो साइन है वो उल्टा U इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो U सेट इज इक्वल टू -1 -2 -3 एंड V इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। इसी तरह से आप इसको लिखेंगे। उसके बाद आपने इन दोनों सेट्स का जो कॉमन है वो सॉल्यूशन सेट में आएगा। तो आप देखेंगे ये -1 है, ये +1 है, ये -2 है, ये +2 है, ये -3 है एंड ये +3 है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये नेगेटिव हैं। तो आपके पास इनमें से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो जो सॉल्यूशन सेट है वो 5 सेट और सिर्फ आप ब्रेसेस या लगा दें। इसके अलावा इसमें कुछ आपने ज़ीरो नहीं लिखना, बल्कि इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आप पहले भी सीख चुके हैं क्लास 6 में कि या 5 से इसको डिनोट किया जाता है या आपके पास सिर्फ ब्रेसेस हैं विदाउट एनी एलिमेंट। तो U इंटरसेक्शन V इस तरह से। इस तरह आपके पास यहाँ पे थर्ड नंबर भी था विच इज़ इक्वल टू W इज इक्वल टू पॉजिटिव 0 ±1 ±2। तो आप जब का इंटरसेक्शन लेंगे, देखें फर्स्ट में आपने सबसे पहले U इंटरसेक्शन V फाइंड आउट किया और उसके साथ जो थर्ड था W उसको भी इंक्लूड कर लिया। तो जो U इंटरसेक्शन V था वो आपके पास एक एम्प्टी सेट था और साथ में आप इंटरसेक्शन ले लेंगे जो आपके पास थर्ड सेट W है। तो W के एलिमेंट्स और फर्स्ट जो U इंटरसेक्शन V है उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। U इंटरसेक्शन V एम्प्टी सेट है, तो जो फिर इनका सॉल्यूशन सेट आएगा विच इज़ रिमेन एम्प्टी सेट और डिनोटेड बाय अ 5। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर मैंने किया है। आप देख सकते हैं कि इफ़ P इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, C इज इक्वल टू सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स, देन फाइंड P यूनियन C एंड P इंटरसेक्शन C। तो इस क्वेश्चन में आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा गया है। तो सबसे पहले आप इसको चेंज करेंगे। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, कौन से सेट होते हैं, कौन से नंबर्स हैं? ऐसे नंबर्स, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके आपके पास सिर्फ उन पे अपना टेबल और उनके अलावा 1 का टेबल जाता है। तो 2 आप देखें उसके ऊपर उसके 2 के अलावा और 1 के अलावा कोई दूसरा टेबल नहीं जाता, यानी कि जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। 3 है, इसी तरह 5 है, 7 है, 11 13 लाइक दिस नंबर्स। तो ये जितने भी नंबर्स हैं इनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, एक 1 एंड दूसरा वो खुद। इस तरह कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं कि 4, यानी कि प्राइम नंबर्स के अलावा जितने भी नंबर्स आपके पास हैं विदाउट 1 तो वो सारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं। इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन सकते हैं। 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है 4 का अपना टेबल है एंड 1 के टेबल से। तो P यूनियन C इज इक्वल टू 2 3 5 7 11 13 अप टू सो ऑन। यूनियन C के आप एलिमेंट्स लिखें 4 6 8 10 अप टू सो ऑन। P यूनियन C इज इक्वल टू, अब यूनियन क्या होता है कि दोनों का जो दोनों सेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे सॉल्यूशन सेट में आएंगे। तो 2 3 4 5, 2 3 जो है वो P के एलिमेंट्स हैं और 4 C का एलिमेंट है। इसी तरह 5 आपके पास यहाँ से आप लेंगे और 6 जो है वो आप लोग यहाँ से लेंगे। तो तमाम नंबर्स जितने भी हैं वो सॉल्यूशन सेट में आ जाएंगे। लेकिन जब इंटरसेक्शन लेंगे तो P इंटरसेक्शन C, इसी तरह से आप P के एलिमेंट्स लिखें इंटरसेक्शन एंड C के एलिमेंट्स। अब आपने यहाँ पर जो इंटरसेक्शन होता है वो कॉमन नंबर्स जितने भी आते हैं वो सॉल्यूशन सेट में होते हैं। तो आप देखें कि इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। ये प्राइम नंबर्स हैं, ये कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। तो इन नंबर्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो सॉल्यूशन सेट जो होगा वो एम्प्टी सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 एज इट इज़ हैं। इस तरह से आपने उनमें यूनियन और इंटरसेक्शन
फाइंड आउट करना है दोनों पार्ट्स में, सिर्फ वहाँ पे आपके पास 3 सेट्स गिवन है। तो पहले आप जो ब्रैकेट के अंदर 2 सेट्स हैं उनका यूनियन लेंगे कि जैसे A5 का जो 1 पार्ट है कि आप अपनी बुक पर देख सकते हैं, बुक को सामने रखें, A यूनियन B यूनियन C है। तो आप सबसे पहले B यूनियन C निकालेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा उसका A के साथ यूनियन निकालेंगे। अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 7 विच इज़ अबाउट डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस की डेफिनेशन मैंने सामने लिखी है, आप देख सकते हैं कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए माइनस बी और ए बार बी, यहाँ पे एक स्लैश लगाया गया है, इसको इन दोनों तरीक़ों से डिनोट किया जा सकता है। इज़ द सेट ए डिफरेंस बी इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो आपने अगर ए माइनस बी निकालना है तो आप ए लिखेंगे, फिर माइनस बी सेट लिखेंगे और उन दोनों में जो ए के एलिमेंट्स होंगे फर्स्ट सेट के वो सॉल्यूशन सेट में आएंगे। इसकी एग्जांपल आप यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 है वो मैंने किया, आप देख सकते हैं कि जहाँ पर एस एंड टी दो सेट्स गिवन है, एस इज इक्वल टू 0 2 एंड 4 एंड टी इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। तो टी डिफरेंस एस, टी माइनस एस या डिफरेंस एस, इन दोनों तरीक़ों से इसको लिखा जा सकता है। तो टी डिफरेंस एस इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट आप टी के एलिमेंट्स लिखेंगे, देन सेट एस लिखेंगे 0 2 एंड 4। तो आपने सॉल्यूशन सेट में वो वाले आपके पास एलिमेंट्स आएंगे जो टी में मौजूद होंगे लेकिन एस में मौजूद नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 जो है वो टी में है तो सॉल्यूशन में आ जाएगा और यहाँ पर एस में नहीं है। इसी तरह 2 जो है वो आपके पास दोनों सेट्स में मौजूद है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये सॉल्यूशन सेट में नहीं आएगा। इसी तरह जो 3 है वो आपके पास सेट टी में तो मौजूद है लेकिन यहाँ पर एस में मौजूद नहीं है, तो ये भी आपके पास सॉल्यूशन में आ जाएगा। इस तरह जो 4 है वो इसमें भी मौजूद है और इसमें भी, और 0 जो है वो आपने नहीं लिखना क्योंकि वो एस का एलिमेंट है, वो टी का एलिमेंट नहीं है और आप टी डिफरेंस एस निकाल रहे हैं। इस तरह अगर आप इसका उल्ट लें कि एस माइनस टी करें तो यहाँ पर सिर्फ 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो यहाँ पर मौजूद नहीं है सेट टी में, एस में मौजूद है, टी में 2 और 4 दोनों जो हैं वो यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी, तो वो सॉल्यूशन सेट में नहीं आएंगे। एस माइनस टी जो है वो क्या आएगा 0 विच इज़ नॉट अ एम्प्टी सेट, इसका एक एलिमेंट है जो कि 0 है। तो आप देख सकते हैं कि एस माइनस टी डज नॉट इक्वल टू टी माइनस एस, ये दोनों ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया, ये डिफरेंस प्रॉपर्टी है, ठीक है। आपकी बुक में सिर्फ जो आपने करना है वो यहाँ तक है और ये अगली एक्सरसाइज में आएंगे कि टी माइनस एस और एस माइनस टी डज नॉट इक्वल टू ईच अदर। Our next exercise is 1.3। इसको एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको डिसजॉइंट सेट और ओवरलैपिंग सेट के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि डिसजॉइंट सेट विच हैज़ नो कॉमन एलिमेंट्स इन द गिवन सेट्स, कि आपको दो सेट्स गिवन है और उनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, जैसे ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 4 5 6। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई कॉमन एलिमेंट इन दोनों सेट्स में मौजूद नहीं है। इस तरह ओवरलैपिंग सेट एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट, आप देख सकते हैं ए इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल के 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 3 4 5, तो कम से कम इनमें एक एलिमेंट का कॉमन होना ज़रूरी है, तो वो सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं। एक से ज़्यादा एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं। और नेक्स्ट यूनिवर्सल सेट, सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स अंडर कंसिडरेशन, कि जितने भी आपको सेट्स वहाँ पर दिए गए हैं, यूनिवर्सल सेट वो सेट होगा जिसमें उन तमाम सेट्स के नंबर जो एलिमेंट्स हैं वो भी आ रहे होंगे। कि यूनिवर्सल सेट ऑफ काउंट, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यूनिवर्सल सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स, तो ये इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें तमाम नंबर्स आपके पास पॉजिटिव आ जाते हैं। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, कंसीडर अ सेट बी हुज यूनिवर्सल सेट इज
u, then the difference u minus b is called the complement of b and denoted by b complement। इस तरह b के ऊपर छोटा सा बार लगा के आपने इस तरह से इसको डिनोट करना है कि आपके पास अगर दो सेट्स b और उसका एक यूनिवर्सल सेट u गिवन है तो जो डिफरेंस है वो आप u माइनस b करके निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, b इज इक्वल टू 1 2 एंड 4, तो b का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस b। पहले आप u यूनिवर्सल सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और फिर उसमें से माइनस करेंगे 1 2 एंड 4 को जो आपके पास b सेट है। तो अब एलिमेंट्स आपके पास जो सॉल्यूशन सेट है उसमें b के कंप्लीमेंट में कौन से वैल्यूज आएंगी जो u में मौजूद हो लेकिन b में ना हो। b से जो b वाली इसमें मौजूद होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पर 3 5 एंड 6 ये ऐसी वैल्यूज हैं जो कि u के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और वो आपके पास यहाँ पर b के कंप्लीमेंट में आएंगे। जो 1 है वो इधर भी मौजूद है तो ये आपके पास सॉल्यूशन सेट में नहीं आएगा। इस तरह जो 2 है वो यूनिवर्सल सेट में भी है और b सेट में भी है तो ये भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपके पास आंसर में नहीं आएगा। इस तरह जो 4 है वो b का एलिमेंट है तो कंप्लीमेंट लेते हुए आपने b के एलिमेंट को कंसीडर नहीं करना, जो सेकंड वाला सेट है उसके एलिमेंट को कंसीडर नहीं करना, वो चाहे उसमें हो या ना हो आपके पास सॉल्यूशन सेट में नहीं आएगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है वो एज इट इज़ हैं, उनमें आपने कंप्लीमेंट्स फाइंड आउट करने हैं तो वो आप लोग खुद सॉल्व आउट करेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इफ़ u इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 20, a is equal to 1 3 5 up to 19 and b is equal to 2 4 6 up to 20, तो a कंप्लीमेंट इज इक्वल टू b। आपने यहाँ पर प्रूव करना है कि a का कंप्लीमेंट b के इक्वल है। तो सॉल्यूशन आप स्टार्ट करेंगे कि एज a कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट u माइनस a कंप्लीमेंट इज इक्वल टू u के एलिमेंट्स आप लिखें 1 2 3 अप टू 20 माइनस आप बी के ए का कंप्लीमेंट ले रहे हैं तो ए के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 3 5 अप टू 20। अब आपके पास यहाँ पर कौन से नंबर्स सॉल्यूशन सेट में आएंगे, आप देख सकते हैं कि जो यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे और आपके पास ए सेट में भी मौजूद होंगे वो यहाँ पर नहीं आएंगे। जैसे 1 इधर भी है और इधर भी है तो ये नहीं आएगा। 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो ये आ जाएगा। इसी तरह 3 आपके पास यहाँ पर भी है उधर भी है तो नहीं आएगा। 4 इसमें मौजूद है इसमें नहीं है, ये ऑड नंबर्स हैं ये आपके पास, और ये आपके पास काउंटिंग नंबर्स हैं 1 से 20 तक। तो 6 8 अप टू 20, तो ऑड नंबर्स 20 तक जितने भी हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि वो बी का पार्ट हैं, और जितने भी इवन नंबर्स हैं वो यहाँ पर आपके पास कंप्लीमेंट में आंसर में आ जाएंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, तो इफ़ u इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और उनमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स। तो होल नंबर्स कंटेनिंग नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ये मैंने सेट लिखा है आप देख सकते हैं। इस तरह सेट ऑफ होल नंबर्स, तो होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं अप टू सो ऑन। तो फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ w, w कंप्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस w। u के एलिमेंट्स लेके 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन माइनस 0 1 2 अप टू सो ऑन। तो आंसर में आपके पास जो w वाले एलिमेंट्स हैं वो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 0 इसमें भी मौजूद है इसमें भी मौजूद है तो वो आंसर में नहीं आएगा। माइनस वाले जितने भी नंबर्स हैं वो आपके पास सॉल्यूशन सेट्स में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपने खुद करना है जो बिल्कुल एज इट इज़ इसी की तरह है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा और आप इसको घर में ट्राई करेंगे। तो
हमारे जो 1.4 है और 1.5 है इंशाल्लाह वो हम पार्ट 2 में सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।